मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए एक जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कुछ क्वेश्चन में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। तो स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, ये सरफेस जो अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाते हैं ये वेरी करता जाता है। जितना ऊपर जाएंगे ये कम होता जाएगा, जितना पास आएंगे तो ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉब्लम्स की बात करें जो 400 मीटर 500 मीटर या 1000 मीटर के आसपास का कैलकुलेशन हम करेंगे, वहाँ पे हम स्मॉल जी को कांस्टेंट लेंगे और मैक्सिमम टाइम हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर भी हम जी जो होगा वो लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पहले डिस्कस कर लेंगी, जैसे जो 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन जो होते हैं इनकी एक कंडीशन होती है कि एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सीलरेशन अगर वेरिएबल है तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये प्रॉब्लम है नॉर्मल प्रॉब्लम, यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेंगे, इसलिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए। और इनके जो कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी अगर ऊपर है टुवर्ड्स अपसाइड तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे है तो निगेटिव लेंगे। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे है तो निगेटिव लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर है 20 मीटर हाइट का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मीटर हाइट का एक टावर है, वहां से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। अब यहाँ पे ये जब स्टोन ड्रॉप किया जाएगा तो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इसे ड्रॉप किया जा रहा है, किसी स्पीड से तो फेंका नहीं जा रहा, तो ये ड्रॉप किया जा रहा है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। जो डिस्प्लेसमेंट होगा -20 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ होगा तो हम इसको माइनस में लेंगे। हमें टाइम निकालना है, ठीक है। और हम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा हमें कि इन 3 में से हम कौन सा इक्वेशन लेंगे। अब हमें यहाँ पे u है हमारे पास, t पूछ रहा है और s है हमारे पास, तो हम ये सेकंड वाला इक्वेशन हमारे लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास v भी नहीं है और t भी नहीं, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है, और यहाँ पे जैसा कि a इक्वल टू g इक्वल टू दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड है, बट ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, इसलिए इसको हमेशा माइनस लेंगे, हमेशा माइनस में लेंगे। तो
अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल हमें s वेरिएबल मिलेगा, बाकी हमारे पास u है, t है, a है, t है। यहाँ थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास v नहीं है, हमारे पास u है, a है, s है, v नहीं है। और यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे v मिलेगा, हमें यहाँ पे t डायरेक्ट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद जब हमें b मिलेगा फिर हम यहाँ पे इक्वेशन रखें, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन हमारे लिए परफेक्ट है। एक ही इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल मिलेगा t और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस एस है -20 इक्वल टू u कितना है 0 और t हमको निकालना है, प्लस हाफ ए कितना है -10 और t हमको निकालना है। अब यहाँ से -20 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आके तो हो जाएगा, और 2 5 जा 10 तो 5t स्क्वायर, तो -5t स्क्वायर इक्वल टू -20। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू +-2 +-2। अब टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए t को लेंगे, सॉरी ये टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू हो जाएगा +-2, √4 इक्वल टू होता है 2, तो t इक्वल टू हो जाएगा +-2। अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम टाइम को पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। अब स्पीड क्या होगी? अब यहाँ हमारे पास टाइम है, s है, a है, t है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन लेना सही होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा, v होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास u भी है, a भी है, t भी है। यहाँ पर भी v हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है और ये सिंपल है, इसलिए हम फर्स्ट वाले को लेंगे। थर्ड वाले से भी निकाल सकते हैं, बट हम फर्स्ट वाला लेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, v हमें निकालना है, u कितना है 0 प्लस a है -10 और t कितना है 2 सेकंड, तो हो जाएगा v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जब स्टोन आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आया। ये आंसर हो गया सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter at a speed of 5 meter per second. Find maximum height reached by ball. दूसरा क्वेश्चन है टाइम व्हेन इट passes from its mean position, और तीसरा है speed of ball just before hitting ground। यहाँ पर भी हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं मोशन के। v इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन लेते हैं। अब कंडीशन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 मीटर हाइट का एक टावर है, ठीक है। एक 20 मीटर हाइट का एक टावर ले लेते हैं। 20 मीटर हाइट का एक टावर है। अब यहाँ से एक बॉल
प्रोजेक्ट की जाती है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल प्रोजेक्ट की जाती है, मतलब u इक्वल टू +5 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ बॉल फेंकी जाती है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ से हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। अब बॉल जो है तो कितना ऊपर तक जाएगी। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से, तो यहाँ से जो ऊपर जाएगी तो बॉल तो एक मैक्सिमम हाइट आने के बाद फिर वो नीचे आना चालू होगी। तो यहाँ से ऊपर बॉल जाने के लिए हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं +5 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास डिस्टेंस हमको निकालना है, a है। हाँ, a हमेशा रहेगा। यहाँ पे कंडीशन पे जैसे लिख लेते हैं g इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी को लेना है, तो a इक्वल टू हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि g ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। जब हमेशा नीचे की तरफ लगेगी इसलिए इसको माइनस लेंगे। अब यहाँ से हमें मैक्सिमम हाइट निकालना, मतलब s निकालना हमें यहाँ से। u हमारे पास है, t हमारे पास नहीं है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास a है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करके t निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। जब हमें टाइम मिल जाएगा तो हम इक्वेशन सेकंड यूज करके वो हाइट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t, तो हो जाएगा -10t इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, t इक्वल टू हो जाएगा 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में बॉल जो है तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगी। जब मैक्सिमम हाइट सपोज यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेती है बॉल, तो इसमें टाइम लगता है 0.5 सेकंड का, है ना। 0.5 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेती है। तो हमारे पास t है, तो हम ये इक्वेशन सेकंड वाला लगा के हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना ऊपर जाएगी बॉल, तो यहाँ से बॉल जाएगी s इक्वल टू u कितना दिया हुआ है 5 इंटू t कितना है 0.5 प्लस हाफ a t स्क्वायर, t कितना है 0.5 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2.5 माइनस 5 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1.25, तो ये हो जाएगा 2.5 में 1.25 माइनस होगा तो आएगा 1.25, है ना। 2.5 है, इसमें 1.5 माइनस होगा तो 2 में 1 हुआ तो 1, 0.5 में 0.25 हुआ तो 0.25, तो जो ये आएगा 1.25 मीटर। तो ये इसके ऊपर टावर के ऊपर ये 1.25 मीटर जाएगी बॉल, और टावर ऑलरेडी 20 मीटर है, टावर ऑलरेडी 20 मीटर है। तो जो टोटल हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 1.25 इक्वल टू हो जाएगा 21.25 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा 21.25 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है
टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अब ये मेन पोजीशन पे पहले तो हमने ऊपर फेंका बॉल को, तो बॉल ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वापस आएगी। तो ऊपर जाने में और वापस आने में जब ये अपने मेन पोजीशन से होकर गुजरेगी, तो जस्ट जब मेन पोजीशन पे पहुंचेगी कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, ये पूछ रहा है कितने टाइम के बाद पहुंचेगी। जैसा हमें पता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वो ठीक उतना ही टाइम नीचे आने में लगाता है जितना ऊपर पहुंचने में लगाता है, इक्वल टाइम लगता है। तो मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगेगा मेन पोजीशन में पहुंचने में। वो टाइम हमने निकाला था 0.5 सेकंड। तो टोटल टाइम जो होगा, टाइम टू रीच मेन पोजीशन, दूसरा है ऑप्शन, टाइम टू रीच मेन पोजीशन, टाइम टू रीच मेन पोजीशन। मेन पोजीशन में जब पहुंचेगा टाइम में ये बॉल जब पहुंचेगी तो वो होगा 2 × 0.5 इक्वल टू 1 सेकंड। ये आंसर होगा। 1 सेकंड में ये वापस आ जाएगी बॉल यहाँ से। अब इसके बाद पूछ रहा है थर्ड कौन सा, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। अब स्पीड ऑफ बॉल पूछ रहा है। अब यहाँ से देखें टावर के ऊपर से, तो बॉल नीचे पहुँचेगी जब, उस कंडीशन की बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा टावर के ऊपर से यहाँ तक, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा s = -20 मीटर। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा -20 होगा। u जो होगा वो होगा +5 मीटर पर सेकंड, u होगा +5 मीटर पर सेकंड। और जो v हमको निकालना है ना, तो v = 8t। टी हम ये नहीं लगा सकते, v² = u² + 2as ये लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे v निकालना है, u हमको पता है, a हमको पता है, a तो ऑलवेज a = -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो a भी पता है और उसके बाद s भी पता है हमको। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जब हम यहाँ पे, तो v² = u² + 2as। तो v² हो जाएगा u² कितना है, u है 5, तो हो जाएगा 25 + 2a है -10, s कितना है, s है -20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस, ये हो जाएगा 400 और ये इक्वल टू हो जाएगा 425। v² इक्वल टू हो गया 425 इक्वल टू हो जाएगा √425 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आंसर, √425 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। A ball is thrown upward at a speed of 28 meter per second. Find the speed of ball when it. A ball is thrown upward at a speed of 28 meter per second. Find the speed of ball 1 second before reaching maximum height. अब एक बॉल 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के जस्ट 1 सेकंड पहले स्पीड पूछा है। तो पहले तो हम मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम निकालेंगे। तो ये हमें दिया हुआ जो है, तो ये u =
प्लस 28 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 0 और t हमको निकालना है। तो v इक्वल टू u प्लस AT, a इक्वल टू -10, यहाँ पे g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो v इक्वल टू u प्लस AT वाला फार्मूला जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा v की वैल्यू 0, u 28 माइनस 10 इंटू टी। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.8 सेकंड। 2.8 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पहुँचेगी बॉल। जब 2.8 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुँचेगी तो उसके 1 सेकंड पहले, मतलब जो टाइम है हमको निकालना 2.8 माइनस 1 इक्वल टू 1.8 सेकंड में स्पीड निकालनी है हमको, मतलब वेलोसिटी निकालनी है बॉल की वेलोसिटी किस टाइम पे निकालनी है? 1.8 सेकंड में। 1.8 सेकंड में हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें v पता नहीं होगा, v हमको निकालना होगा। v जो है तो फाइनल स्पीड होगी कहाँ पे? 1.8 सेकंड के बाद। तो v इक्वल टू u 28 ही रहेगा प्लस का 28, v इक्वल टू 28 इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस, तो माइनस हो जाएगा 10 t कितना है? 1.8 इक्वल टू 28 माइनस 18, तो v हो जाएगा 10, v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी बॉल की जस्ट 1 सेकंड बिफोर बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट।